इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू मेक द बेस्ट पॉसिबल सेल्फ स्टडी नोट्स। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ भी बताने से पहले एक नोट्स दिखाना चाहता हूं जो मेरे लर्नर ने बनाया है, और साथ ही साथ एक और नोट्स दिखाना चाहता हूं जो मैंने बनाया है। जस्ट एक छोटी सी झलक देख लेते हैं उस नोट्स की। तो यहां पे जो आपको एक नोट दिख रहा है, ये मेरे एक लर्नर ने बनाया है। आई रियली होप कि आप ये देख सकते हो कितना ही नीट एंड क्लीन नोट्स बनाया है उस बच्चे ने हमारे वीडियो को देख करके। अच्छा, मैंने जो खुद से नोट्स बनाया था वो भी मैं एक बार आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि जो मेरे नोट्स है, तो मैं यूजुअली दो प्रकार के पेपर्स का इस्तेमाल करता हूं। एक तो मैं ब्लैंक पेपर यूज करता हूं, या फिर ऐसे ग्रिड्स वाले जो स्क्वायर बॉक्स वाले पेपर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करता हूं नोट्स बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से कलरफुल नोट्स मैं खुद से बनाता हूं। अच्छा, ये तो हो गया कि भैया चलो आपके पास आईपैड है या फिर टैबलेट है तब आप ये बना रहे हो। मगर भैया अगर आपके पास आईपैड या टैबलेट नहीं होगा तो आप कैसे नोट्स बनाते हो? तो डोंट वरी बच्चों, मैं ऐसे ब्लैंक पेपर्स का इस्तेमाल करता हूं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, एक नोटबुक है जिसमें सारे पेपर्स कैसे बच्चों ब्लैंक है, तो इसका मैं इस्तेमाल करता हूं। और मैं मार्केट में नोटबुक ढूंढ रहा था, तो मुझे जब नोटबुक नहीं मिला तो मैं सिंपल सा स्केच बुक्स खरीद लेता हूं और स्केच बुक्स में मैं नोट्स बनाता हूं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मेरे नोट्स हैं जब मैंने बुक में बनाया है। तो अब ये आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फोटो लगा दूंगा इसका। ठीक है, स्क्रीन पे इसका फोटो लगा दूंगा जिससे आपको ये क्लियरली दिखेगा। तो मैं इस तरीके से अपने नोट्स को बनाता हूं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप विद्यार्थी गणों को अगर अपने नोट्स बनाने हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए नोट्स बनाते हुए। सबसे पहले भैया रिक्वायरमेंट्स क्या होगा। भैया अगर मैं नोट्स बना रहा हूं तो मेरे क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए? ऑफ कोर्स तुम्हारे पास एक नोटबुक होना चाहिए। मैंने कहा मेरे को कैसे नोटबुक पसंद है, ये स्क्वायर लाइन वाले नोटबुक पसंद है नोट्स बनाने के लिए, या फिर मैं ब्लैंक पेजेस का इस्तेमाल करता हूं, ब्लैंक ब्लैक या व्हाइट पेजेस का। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास कुछ पेन्स होने चाहिए। जैसे तुमने अगर मेरे नोट्स देखे होंगे, ठीक है, अभी फिर से एक बार दिखाता हूं, तो मैंने ना अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया है, येलो, ठीक है, रेड, व्हाइट। ठीक है, तो आप भी जब व्हाइट पेपर पे लिखोगे तो आप ब्लू, ब्लैक और साथ ही साथ रेड पेन का इस्तेमाल कर सकते हो अपने नोट्स को बनाने के लिए। तो अलग अलग कलर के पेन होने चाहिए। मिनिमम आपके पास 3 कलर के पेन होने चाहिए, जिससे आप एक से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हो जो आपको देख करके हाईलाइट होता है कि यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे में आप जो नॉर्मल सी चीजें होती है वो लिखते हो। फिर आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए। हाइलाइटर क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो आप उसको हाईलाइट कर देते हो। इससे आपका नोट्स थोड़ा सा अच्छा भी दिखता है, प्यारा सा दिखता है, और साथ ही साथ जब आप उस नोट्स को फिर से देखने जाते हो तो इमीडिएटली आपका ध्यान वहां पे जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि यहाँ पे हमने जो नोट्स बनाया है इसमें हमने किसी चीज को हाईलाइट कर रखा है, जैसे मान लो कि इंट्रोडक्शन, या फिर हमने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे ही मैं देखता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ यार, फिजिकल क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है और मुझे इसको पढ़ना है। फिर मैं नीचे आ रहा हूं और यहाँ पे हमने किसी चीज को हाईलाइट नहीं किया, फिर यहाँ पे देखो एक आंसर है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि भाई ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे देखना चाहिए। फिर हम स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम पेपर पेन पे बना रहे हैं तो। स्टिकी नोट्स क्यों? क्योंकि मान लो कि जो मैंने नोट बनाया, लेट से कि यहाँ पे मैंने ये नोट्स बनाया और मुझे अचानक से पता चलता है कि इस जगह पे, ठीक है, कोई एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो रह गया है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, यहाँ पे एक स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन भी स्टिकी नोट्स होते हैं, तो मैं देखता हूं कि क्या मैं यूज कर सकता हूं। तो लेट से कि यहाँ पे मैंने एक स्टिकी नोट ले लिया लेट से, और यहाँ पे मुझे जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखना होगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे लेट से कि 1999 में ऐसा कुछ तो हुआ था, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप एक स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो ये हो गई रिक्वायरमेंट्स के बारे में बातें कि अगर जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आपके पास नोटबुक पेन एटलीस्ट होना चाहिए अगर नोट्स बनाने जा रहे हो तो, वरना बनाओगे किसमें? अच्छा भैया, नोट्स बनाने का गोल क्या होता है? अक्सर हमारा जो गोल होता है वो क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूं, रुक जाओ यहाँ, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये बहुत जरूरी है कि अगर तुम समझो इस बात को। मैं टेक्स्ट बुक निकाल रहा हूं एक, ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने एक 11th की टेक्स्ट बुक खोली है। अभी थोड़ा फास्ट जा रहा होगा, स्क्रीन ब्लैंक हो रहा होगा, लेकिन चलो यहां पे हम बात करते हैं। यहां पे मैं आ गया, ठीक है। तो जब मैं नोट्स बना रहा था, लेट से 11th का खोल करके दिखा रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, तो मैंने कुछ चीजों को यहां पे हाईलाइट किया है, ठीक है। अब हम जब नोट्स बनाते हैं तो ज्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं पता है? कि ये वाला जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज वहां पे चिपका देना। यहां से कॉपी किया और वहां पे चिपका दिया। अब देखो, जरूरी नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन यहां पे लिखा हुआ है उसको एज इट इज तुम उठा के रख दो। अगर तुम्हें ये इंफॉर्मेशन एज इट इज चाहिए तो जो भी तुम्हारा नोट्स है उसमें लिख दो ना कि भाई फलाने ढिमकाने पेज के ऊपर, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है जिसका ये वाला टॉपिक है, ये मुझे बुक से रीड करना है।
तो जब भी तुम नोट्स रीड कर रहे हो तो तुम टेक्स्ट बुक में आके रीड कर लोगे उसको, तुम्हें उसको वापस वहां पे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो गोल है वो कॉपी पेस्ट करना नहीं है। नोट्स बनाने का क्या गोल नहीं है हमारा, कॉपी पेस्ट करना हमारा बिल्कुल भी गोल नहीं। तो हमारा गोल क्या है, कुछ ऐसा लिखना अपने नोट्स में, कुछ ऐसा लिखना है कि वो 1 से 2 बार रीड करते ही वो टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। नोट मेकिंग का अपना गोल क्या है कि जैसे जो भी इंफॉर्मेशन हमने देखा पीछे उसको कुछ इस तरीके से लिख लेना, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना कि 1 बार या 2 बार हमने रीड किया, अगर हमने वो पहले समझ के रखा है तो हमें वो इंफॉर्मेशन फट से वापस रिकॉल हो जाना चाहिए। रिकॉल करने के लिए नोट्स बनाते, कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं। अच्छा, नोट मेकिंग क्या नहीं है, नोट मेकिंग कॉपी पेस्ट करना नहीं है। नोट मेकिंग में क्या नहीं करना, अपने को कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने को दूसरा किताब हाथ से लिख करके किसी को नहीं देना है। ये नोट मेकिंग नहीं होता है। नोट मेकिंग होता है चीजों को फिर से रिकॉल करने के लिए और साथ ही साथ क्विकली रिकॉल करने के लिए। लाइक लेट्स से कि तुमने ये मेरा वीडियो देखा और तुमने नोट्स बनाया, तो ये वीडियो मान लेते कि 19 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये 20 मिनट के वीडियो का तुमने कुछ ऐसा नोट्स बनाया कि तुम 2 मिनट में देख करके पूरे वीडियो को याद कर सकते हो। मान लो कि मैंने एक चैप्टर तुम्हें पढ़ाया, 2 घंटे में तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा मुझसे, और 2 घंटे का नोट्स तुमने कुछ ऐसा बनाया कि 15 से 20 मिनट में तुम्हारा पूरा वो चैप्टर का रिवीजन हो जाना चाहिए, वापस तुम्हें वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो नोट मेकिंग क्या है ये भी समझ में आ गया होगा, नोट मेकिंग क्या नहीं है ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, स्टेप वाइज प्रोसेस होता है नोट मेकिंग का। जैसे मान लो कि तुम्हारे को सबसे पहले क्या करना है, स्टडी करना है। यहां से स्टडी से मेरा मतलब क्या है, स्टडी से मेरा मतलब है कि तुम अपने स्कूल के लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, ट्यूशन के लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, मेरे लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हो, या फिर यूट्यूब पे मेरे या किसी भी टीचर के वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूं स्टडी करना। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप स्टडी है। दूसरा है कि तुम जो भी बुक से नोट्स बनाने वाले हो, जैसे कि मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कोई तो एक बुक होगा, लेट से कि तुम्हारे पास नवनीत का कोई बुक है, या फिर लेट से तुम्हारे पास टारगेट पब्लिकेशन का कोई बुक है, या फिर लेट से तुम्हारे पास ओसवाल का कोई बुक है, या फिर एडुकार्ट का कोई बुक है। तो वो जो भी बुक है, या और जो तुम्हारे पास एनसीईआरटी हो सकता है, या फिर तुम्हारे पास जो टेक्स्ट बुक होगा, इनमें से जो भी बुक्स का तुम इस्तेमाल करने वाले हो अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है, जिसमें काफी लेंदी चीजें लिखी हुई जो तुम्हें यूज नहीं करना बाद में, उसको तुम एक बार रीड करोगे उस टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन अब देखो ये मेहनत वाला प्रोसेस है, कौन करे इतना, कुछ ही लोग कर पाते हैं, तो कुछ ही लोगों के अच्छे नंबर आते हैं, सबके नहीं आते। अच्छा, तो रीड करना अपना अगला स्टेप है। उसके बाद क्या है, हेडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मान लो कि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे क्या पता चला कि ये जो है फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सिस्टम ऑफ यूनिट मुझे पता चला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जरा ध्यान से देखना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। मैं दो दो नोट्स तुम्हारे सामने खोले स्क्रीन पे, तुम्हें एक ही दिख रहा है, दो दिख रहा है, तुम्हें एक ही दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने उसे दो खोले लेकिन तुम्हें एक ही दिख रहा है, अब मैं क्या करूं। तो जैसे देखो यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड बात होने वाली है सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, आगे नीचे लिखा ही होगा मैंने कहा, ठीक है। तो कहाँ गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ध्यान से तो मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया है, उसके नीचे लिखा है बहुत शॉर्ट में कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। ये वाला इंफॉर्मेशन को मैंने पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं किया बालकों, मेरी बात समझ में आ रहा है। जो टेक्स्ट बुक में जो इंफॉर्मेशन था उसको एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया। आप देखो जैसे कि मान लो कि ये वाला जो बॉक्स है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला बॉक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, तो मैंने क्या कर दिया, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो, कि ये जो बॉक्स है इसको यहीं से कॉपी पेस्ट करके वहां पे लगा दिया, या फिर मैं टेक्स्ट बुक में रेफरेंस लिख दूंगा कि ये बॉक्स मुझे चाहिए, मैं वापस नहीं लिखूंगा। तो एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना अपने को, दैट इज नॉट द गोल। तो रीड करके मेरे को जो भी लगा इंपॉर्टेंट उसको मैंने लिख लिया है। अब देखो ये दोनों स्टेप आगे पीछे हो सकता है, या फिर ये बार बार रिपीट भी करना पड़ सकता है अगर समझ नहीं आ रहा है तो, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि पहले तुमने रीड किया, फिर तुमने स्टडी किया, फिर तुम आगे बढ़े, या फिर मान लो तुमने स्टडी किया, रीड किया, नहीं समझ में आया, फिर से स्टडी करना पड़ सकता है, यहां से फिर से यहां पे जाना पड़ सकता है, तो ये बार बार रिपीट हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर क्या है, हेडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिया हमने, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी हम लिख लेंगे अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे टीचर्स तुम्हें जब पढ़ा रहे हैं तो टीचर्स अक्सर बताते हैं कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तुम्हें मैंने कहा पहले स्टडी करना, तो वहां पे तुम लिख लोगे ऊपर कि भाई ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये मुझे अपने नोट्स में इंक्लूड करके रखना है, क्योंकि जब मैं रिकॉल करूंगा तो मुझे वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद है इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर लो। तुम्हें टीचर ने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, तो तुम कैसे याद रखोगे उसको, तुम इसको हाईलाइट कर लोगे, ठीक है। और तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि जिन चीजों को मैंने हाईलाइट किया वो टीचर ने कहा था इंपॉर्टेंट है, तो मुझे याद रखना है, उसको मैं भूलने की गलती नहीं कर सकता, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर लेना है।
ठीक है, तो ये कब होता है? जब हम नोट्स बना लेने के बाद, जब उस टॉपिक को हम लिख लेंगे तभी हम हाईलाइट कर पाएंगे, पहले हाईलाइट नहीं कर पाएंगे। कुछ जरूरी अपने हिसाब से लिख लो। अब मैं इसका मतलब तुम्हें बताता हूं कि कुछ जरूरी अपने हिसाब से लिख लेने से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तुम्हें, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। यहां पे आ गया। अब जैसे मान लो कि मैं ये सब लिख रहा था, ठीक है, ये नोट्स मैंने बनाया, ठीक है। अभी यहां पे मुझे क्या लगा कि सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में मुझे यहां पे कुछ लिखना चाहिए, तो मैंने लिखा जैसे हम एग्जाम में, ठीक है, सप्लीमेंट्स लेते हैं, ओके, वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल है कुछ एक्स्ट्रा। मैंने ऐसा लिख लिया। चलो एक और चीज दिखा दो तुम्हें। जैसे मान लो कि मैं पढ़ रहा हूं, यहां तक मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे यहां पे लिखनी है। रुक जाओ, मुझे एक मिनट देखने दो मैंने कहां लिखा है। ऐसे तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। हाँ चलो, जैसे मान लो कि जब मैं ये पढ़ रहा था, ठीक है, तो मुझे लगा कि मुझे एक कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, इस टॉपिक में। लेट्स से कि फंडामेंटल यूनिट्स नाम का एक कोई तो टॉपिक है, मुझे लगा कि इसमें मुझे कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैंने सब कुछ लिखा। फिर मैंने कुछ चीजें हिंदी में लिखी। देखो, ये ग्लोबल लेवल पे है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि किताब वाला ही पढ़ोगे आप। ये ग्लोबल लेवल पे है, अपने हिसाब से भी बना सकते हो। ये मुझे एक अंडरस्टैंडिंग मिली पढ़ने के बाद, ठीक है, या फिर जहां से मैं पढ़ रहा था वहां के टीचर ने ये बताया, तो मैंने इसको अपने हिसाब से लिख लिया यहां पे कि मैं जब पढ़ते जाऊंगा तो मुझे ये बात रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे, जैसे कि मैं ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखा मैंने हिंदी में, मुझे लगा कि ये जो डेफिनेशन इसका है वो मैं इंग्लिश में एज इट इज याद नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने क्या किया, हिंदी में डेफिनेशन लिख लिया। मैंने क्या लिखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी हम किसी भी सेट से ले सकते हैं, पर बस एक कंडीशन है कि उस सेट में वो सारी या एक भी क्वांटिटी एक दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं करनी चाहिए। अब जब मैं ये पढ़ूंगा तो हिंदी में मुझे इमीडिएटली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने अपने समझ को लिखा है। यहां पे जो टीचर ने समझाया, जो मुझे सही से समझ में आया, उसको मैंने यहां पे लिख लिया है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। फिर देखो मैंने एक चीज और लिख दिया, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मुझे लगा कि अभी भी मुझे थोड़ा डाउट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है बहुत, टीचर बार बार बोल रहा था, तो मैंने लिखा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका अर्थ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, वी कैन ऑल्सो रिप्लेस करंट बाई चार्ज, स्टिल वी कुड गेट, मतलब एक एग्जाम्पल लिख लिया मैंने, तो तुम समझ रहे हो। ये सब मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखा है, जिससे मुझे टॉपिक और ज्यादा क्लियर होगा। नोट्स में जहां भी पॉसिबल है वहां पे क्वेश्चन जरूर लिखना, ठीक है, क्वेश्चन के पीछे का जो कारण है सॉल्व करने के पीछे वो भी लिख ले। तो ये मेरा ये जो बोलने का मतलब था ना कि कुछ जरूरी अपने हिसाब से लिख लो, इसका मतलब मेरा ये वाला पॉइंट है। सबको समझ में आ गया है बात? अभी चलो देखो अगली बात कि क्या क्या चीजें आपके नोट्स पे यूजुअली एज इट इज भी आ सकती हैं। तो कुछ डेफिनेशन है तो उसको तुम एज इट इज लिख सकते हो, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो वैसे, लेकिन कुछ कुछ डेफिनेशन होता है जो बहुत ही छोटे होते हैं और वैसा ही रिक्वायर्ड होता है, तो तुम अब डेफिनेशंस को तुम्हें लिखना पड़ेगा तुम्हारे नोट्स में। तुम्हारे नोट्स में फॉर्मूलाज होने चाहिए, ठीक है, एज इट इज। तुम्हारे नोट्स में अगर कोई कीवर्ड है, लेट्स से कि जैसे कि जो क्वांटिटी था उसका नाम क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसको मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। ये फंडामेंटल क्वांटिटी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और मुझे इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। फिर देखो शॉर्ट समरी, जो मुझे समझ में आया, जैसे मैं तुम्हें पीछे दिखाया कि मुझे जो समझ में आया उसका एक मैंने शॉर्ट में समरी बना लिया। ये कब अगर रिक्वायर्ड होगा, तो हमेशा जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ये टॉपिक में तुम्हें थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, अगली बार जब तुम रीड करो तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, ये बात तुम्हें याद आना चाहिए, इस केस में तुम इसको लिखोगे। फिर क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स, अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, लेट्स से कि तुम हिस्ट्री या ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ कर रहे हो और कोई इंपॉर्टेंट डेट है कि कहीं पे कुछ भूकंप हुआ था या फिर कोई डिजास्टर हुआ था, उसका एक इंपॉर्टेंट डेट है, तुम्हें याद रखना है। हिस्ट्री में कोई सत्याग्रह हुआ था, किसका बर्थ हुआ था, किसी का डेथ हुआ था, कोई इंपॉर्टेंट डेट है तो हिस्ट्री में तुम्हें लिखना पड़ सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें अपने नोट्स में ऐड करना है। अच्छा, मूविंग फर्दर बच्चों, इतनी सारी चीजें जो थी मैंने जरूरी मेरे हिसाब से जो तुम्हें मैंने बता दिया कि किस तरीके से नोट बनाते हैं। अगर तुमने ये सारी बातों को समझ लिया है तो अब तुम्हें नोट मेकिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब मैं एक काम करता हूं, मेरे एक स्टूडेंट का नोट बना दिखाता हूं, जो इसी टॉपिक को जो मैंने अभी तुम्हें बताया, इस टॉपिक को देख करके मेरे एक स्टूडेंट ने कैसे नोट्स बनाए वो मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूं। किधर गया, स्क्रोलिंग वर्टिकल कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो मेरा एक स्टूडेंट है जिसने ये नोट्स बनाया। तो देखो उसने कैसे कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल किया। ऑफकोर्स ये नोट बनाने में उसको थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन बच्चे ने बनाया बहुत जरूरी अच्छे से है। इसका नाम है ओमकार, ठीक है। ओमकार नाम का एक बच्चा है जो 11th में, उसने बनाया और उसने मुझे टेलीग्राम पे शेयर किया था। मैंने अपने टेलीग्राम पे नोट शेयर कर दिया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि हमारे टेलीग्राम पे मैं रेगुलरली क्लास 9th 10th 11th 12th के टेलीग्राम पे कुछ क्विजेस डालते रहता हूँ, तो तुम उन क्विजेस को जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे उसने हर एक चीज लिखा है, ठीक है, जैसे मैंने जो जो बताया था उसने उस सिस्टम से लिखा है, और कितना प्यारा एकदम नीट एंड क्लीन कम इंफॉर्मेशन वाला नोट्स दिख रहा है ये, ठीक है।
नीट एंड क्लीन, एकदम कम इंफॉर्मेशन वाला नोट दिख रहा है। इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि भर भर के कोई चीज लिखा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सादा सा रखा है इस बच्चे ने इस नोट्स को। और रियली मुझे नोट्स देख करके इतना अच्छा लगा कि मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ। तो ये नोट्स तुम लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, क्लास 11-12 के, लिंक नीचे है, ठीक है। और बाकी भी जो नोट्स मुझे स्टूडेंट शेयर करते हैं जो अच्छे होते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप भी मेरे साथ टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का यूजर आईडी है @SJ Super, इस पे आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। अगर आपने कोई अच्छा नोट्स बनाया, आप चाहते हैं कि मैं बाकी लर्नर्स के साथ शेयर करूं, तो आप कर सकते हो। तो ये एक अच्छा सा नोट्स था जो मैंने तुम्हें दिखा चुका हूं। इस बच्चे ने सब कुछ बहुत डिटेल में लिखा है। देखो बच्चे ने कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए थे, उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे लिखा है। तो बहुत ही समझदार बच्चा है, तुम भी कर सकते हो ऐसे, ओके। और आई रियली होप कि अब तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा नोट मेकिंग से रिलेटेड। नोट मेकिंग से रिलेटेड हर एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा तुम्हें। तो इस तरीके से इस्तेमाल करके अपना एक नोट बना करके देखो। और अगला जो वीडियो तुम मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना कि अगली किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए, ठीक है। संडे संडे मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे जो भी क्वेरीज हो उससे रिलेटेड कोई अच्छा वीडियो बना के डालूं। और साथ ही साथ एक और वीडियो मैं डालने का प्लान कर रहा हूं कि रिवीजन करने का क्या सही तरीका होता है पढ़ाई के बाद, कब कितना रिवीजन किया जाता है, प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला वीडियो, ठीक है। ऐसा हवाबाजी नहीं कि ये वाला स्टेप ऐसे करना है। जैसा भी नोट्स मैंने तुम्हें कैसे दिखाया, जो नोट्स मैंने बनाया वो नोट्स तुम्हें मैंने दिखाया है, राइट। हवाबाजी नहीं चल रहा अपने इस वीडियो में। तो ये सारी चीजें होंगी। अगर रिवीजन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट करना। एक छोटा सा हेल्प चाहिए मुझे। हमारा जो चैनल है वो 41,000 सब्सक्राइबर के आसपास है, कुछ मतलब 40+ है। मैं चाहता हूं कि ये चैनल एक्सपोनेंशियली ग्रो करे। तुम भी बिल्कुल यही चाहते होगे, दूसरे के ग्रोथ में हमें खुश होना चाहिए। एंड अगर ऐसा होना है तो तुम्हें इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। अगर आप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे सुपर लर्नर्स, अगर इस वीडियो को शेयर करोगे अपने किसी फ्रेंड के साथ, ठीक है, तभी ये चैनल ग्रो होगा, ठीक है। तो प्लीज इसको शेयर करना। वीडियो चैनल पे नए हो तो शेयर, लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड अगला कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज नीचे कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।